नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों को सहारा रिफंड का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा सरकारी पोर्टल के माध्यम से पात्र निवेशकों को उनके निवेश की राशि लौटाई जा रही है। पोर्टल को केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसे अब रिफंड प्रक्रिया के लिए दोबारा खोला जाएगा। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दी एक और राहत। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बिजली के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। अब राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। साथ ही गरीब परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के तहत सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सरकार से पूरी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के जरिए बिजली के खर्च को कम करने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में वज्रपात से 19 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 10 जिलों में वज्रपात से 19 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवारों को 4 से 4 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश दिया। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में वज्रपात से मौतें हुई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। एक दिन पहले भी वज्रपात से 10 लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिहार के मोतिहारी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में अब तक 6.99 करोड़ फॉर्म सिस्टम पर अपलोड। 1 अगस्त को जारी होगी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी होने से पहले 88.65% मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए बीएलओ, राजनीतिक दलों और एजेंटों की मदद से व्यापक सत्यापन करवा रहा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रह जाए। बिहार में टीचर के 1.2 लाख पदों पर होगी भर्ती। सीएम ने बीपीएससी टीआरई 4.0 को जल्द कराने का दिया निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री ने जल्द ही बिहार शिक्षा भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4.0 को निकाले जाने की बात कही है। रिक्तियों की गणना के बाद बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। अनुमान के मुताबिक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती कुल 1,20,000 पदों के लिए हो सकती है, जिसमें से 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। बिहार में 8,298 क्लर्कों की होगी भर्ती। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएसएससी को भेजा प्रस्ताव। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करने हेतु 8,298 निम्न वर्गीय लिपिकों की भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा है। इससे पंचायत स्तरीय योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा और लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। यह निर्णय रोजगार सृजन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मरीजों के लिए मिला था एसी, आराम फरमा रहे थे डॉक्टर। विधायक ने खुलवाकर प्रसव कक्ष में लगवाया। और आईसीएचसी में मरीजों के लिए मुखिया द्वारा दिया गया एसी चिकित्सक के कमरे में मिला। विधायक रामसूरत कुमार ने निरीक्षण के दौरान इसे प्रसव कक्ष में वापस लगवाया। सीएचसी में डॉक्टरों की कमी, ड्यूटी रोस्टर का अभाव और गंदगी देखकर विधायक ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने की बात कही। आयुष्मान कार्ड से इलाज की व्हाट्सएप से होगी निगरानी, स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश।
सहरसा जिले में आयुष्मान कार्ड से हो रहे इलाज की निगरानी अब व्हाट्सएप के माध्यम से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में इलाज के पैकेज की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट की जाए जिसमें राज्य और जिला स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। अस्पतालों के एमओयू और नवीनीकरण की शर्तों का भी पालन करना होगा। हत्या पर हत्या, अब बिहार में बनेगा शूटर सेल। बढ़ते अपराध पर पुलिस का यह है बड़ा एक्शन प्लान। बिहार में बढ़ते अपराधों के चलते पुलिस ने शूटर सेल बनाने का फैसला किया है। एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने बताया कि हर जिले में शूटरों का डाटा तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जुलाई 2025 को मोतिहारी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तहत बिहार की जनता को 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि यह अवसर राज्य के लिए गर्व का क्षण होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 53वीं बार बिहार की यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 88% काम पूरा होने के बावजूद प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई है। कहीं आधार नंबर लिया गया है तो कहीं नहीं, कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है तो कहीं नहीं। वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर एनडीए घटक दल भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। त्योहारों में बिहार आने जाने वालों के लिए खुशखबरी, दिल्ली पंजाब बंगाल के लिए चलेंगी 150 बसें। त्योहारों में बिहार आने जाने वालों के लिए खुशखबरी। परिवहन विभाग दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और बंगाल रूट पर सब्सिडी पर 150 बसें चलाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पीपीपी मोड पर होगी। दुर्गा पूजा, छठ और होली के दौरान बसें चलेंगी जिसके लिए वाहन मालिकों से 26 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। अब वाहनों को सीएनजी की किल्लत से मिलेगी मुक्ति। बिहार में इन 2 जगहों पर बन रहा मदर स्टेशन। बिहार न्यूज। पटना में सीएनजी पीएनजी की निर्बाध आपूर्ति के लिए गेल द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर और गर्दनी बाग में मदर स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन मदर स्टेशनों के चालू होने के बाद ऑफलाइन पेट्रोल पंपों को रोजाना 50,000 किलोग्राम पीएनजी की आपूर्ति होगी। बिहार में औद्योगिकरण को मिली रफ्तार। 21,000 एकड़ भूमि पर लगेंगे उद्योग, लाखों को मिलेगा रोजगार। बिहार अब औद्योगिकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गयाजी राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है, जहां 1,670 एकड़ में अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क बनेगा। मुंगेर, मधुबनी समेत अन्य स्थानों पर भी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से लाखों रोजगार सृजित होंगे और बिहार का तेजी से विकास होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।